Yeah, very good morning to all of you, beta. Last class, we have done solutions and we have done abnormal properties, right, beta? Abnormal qualitative property will come when we use what? Electrolyte. When we use what, beta? Electrolyte. Okay. So either it will dissociate or it will what, beta? Associate. Now, I want all of you to keep this formula in front of you, beta. The handwritten notes which I have given to you all. In that, beta, you just tell me. Okay. If number of particle increases, then what will happen, beta? Colligative property will increase. Increase. Yeah, increase. Okay. Okay. Because colligative property depends on what, beta? Number of solute particles. Right? Okay. I want all of you to see this formula first. Alpha is what, beta? Degree of dissociation. It is I minus 1 upon n minus. Clear? So alpha is what? Degree of dissociation. I is what? Went off. I factor. For dissociation, n will be what, beta? N is what? Number of particles. यहाँ पे ऐसा लिख दो. Number of particles after dissociation. After मतलब NaCl होगा तो कितना होगा बोलो. हाँ, NaCl होगा तो कितना पार्टिकल होगा. NaCl डिसोसिएट होकर क्या देगा बोलो. टेल मी. तो पार्टिकल्स विल बी हाउ मच बेटा. 2. मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो कितना पार्टिकल होगा बोलो. एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन ना बेटा. 3. वो मैंने ऊपर दिया हुआ है आप लोगों को. ये देखो ना भाई. ये देख. NaCl में 2 पार्टिकल. एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितना है 4. एल्यूमिनियम सल्फेट में 5. अच्छा ये K3FeCN6 में याद रखना बेटा. ये कितना है बेटा 3 और एक ये पूरा साथ में होगा तो टोटल हाउ मच इट विल बी 4. इस पे 3 माइनस लिख दो बेटा प्लीज. यहाँ पे मिसिंग है 3 माइनस. लिख दे. अरे ये 3 प्लस हो गया ना बेटा. 3 इंटू प्लस 1 तो 3 प्लस 1 तो ये कितना होना चाहिए 3 माइनस. इसमें नहीं है बेटा. हैंडरिटन नोट्स तू लाता क्यों नहीं है बे. अरे चलो डन. अरे वो सामने रखो. ये फॉर्मूला आपको आएगा नहीं तो आज के सम्स नहीं कर पाओगे आप लोग. ये लोग किधर गए. चलो डन. ओके. डिसोसिएशन होगा तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा. I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. क्लियर. एसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I. 1 माइनस एक्चुअली बेटा ये होता था. I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय n होता था. वेयर n इज व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. ये इसे बाजू में एक बार लिख लो. नहीं है लेकिन n हमेशा आपके सिलेबस में n कितना होगा बेटा बिफोर. एसिटिक एसिड इनिशियली हाउ मेनी वी हैव टेकन 2. बेंजोइक एसिड भी कितना होता है बेटा 2. इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला दे दिया है. आर यू गेटिंग इट और नॉट. अल्फा बाय 2 एन इज व्हाट बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर 2 होता है बेटा. कितना होता है 2. क्लियर. एनी डिफिकल्टी क्लियर. ओ ईद बेटा कौन से ख्यालों में बेटा. ये देखे परसेंटेज डिसोसिएशन फॉर्मूला इज व्हाट बेटा अल्फा इंटू 100 एंड परसेंटेज एसोसिएशन विल बी आल्सो व्हाट बेटा अल्फा इंटू एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा. व्हाट दे इफ दे आस्क डिसोसिएशन then it is alpha square C. Alpha is degree of dissociation. C is the concentration they will give in exam. Clear. Now how will you come to know that the numerical is based on I factor. इलेक्ट्रोलाइट होगा NaCl KCl. तूने बेटा लास्ट क्लास का वीडियो देखा कि नहीं देखा. आगे बढ़े क्या. हेलो. चलो अभी इधर पे आ जाते हैं बेटा. जब भी आई फैक्टर होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो. ये अगर आपको पूछा ऑब्जर्व. अरे यार ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला वाला ऑब्जर्व. सॉरी इसको मैं निकाल देता यहाँ से. जाना भाई क्यों नहीं जा रहा. व्हाट. ओ सॉरी ये पहले रन बना. ओ सॉरी ये ब्लॉक हो रहा होगा ना आपका व्यू. ऊपर ले लेते चलो.
ऑब्जर्व्ड रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? आई टोल्ड यू ना बेटा, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल होता है। थियोरेटिकल यहाँ पे जाएगा कि नहीं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थियोरेटिकल? वी हैव डन ना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन। अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा यार, ओके चलो, क्या गया? अरे व्हाट मैन, अरे कुछ तो एरर आया है। Why did Tarak Mehta is coming out? Okay. Hello, 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 hello. Beta. Observed colligative property is what, beta? I into theoretical. Theoretical formula we have done, a lowering of vapor pressure, right? First colligative property. फिर when then beta it will be what? Second colligative property में क्या है बोलो? Delta TB, elevation of boiling point. I into theoretical. What was the formula for theoretical? KB into M. And M is what, beta? Number of moles of solute upon weight of solvent. If N is not given, then what we will write? Weight of solute upon molar mass of solute into weight of solvent in kg. Depression in freezing point we have done. Same thing will come here, right, beta? And the last one was what, beta? Osmotic pressure. So observed osmotic pressure will be I into theoretical. If theoretical, it is either CRT or it is what, beta? Weight of solute upon molar mass of solute into volume of solution in liter into RT. Is this clear? चलो अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ध्यान से देखो बेटा. The very first numerical, how will you come to know that it is based on I factor? Okay, I want all of you to write this बेटा. अच्छा write मत, you just see it, I'll explain and I'll send the पूरा working with the solution. चलो बेटा आ जाते हैं. स्वाति बेटा, what is given here? Okay, tell me what is written here first. 0.2 molal. So concentration is given or not? Tell me. Aqueous solution of KCl. अभी बेटा मेरे सबसे पहले all of you pay attention here. Whether have they given salt here or not? Tell me. अरे भाई तिलोड़ा यहाँ पे देख, सॉल्ट है ना भाई, तो सॉल्ट होगा तो क्या होगा बोलो? सॉल्ट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो अपने को भी समझ में आ गया कि इसमें आई फैक्टर आने वाला है. फ्रीजेज एट एक्वेस सोल्यूशन, मतलब कौन है सॉल्वेंट, कौन है वाटर. तो व्हाट इज द बॉइलिंग फ्रीजिंग बोला ना, तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री. दैट इज हाउ मच बेटा? 100 सॉरी 273 केल्विन्स, या 0 डिग्री भी चलेगा बेटा. एंड केसीएल कितने पे फ्रीज हो रहा है बेटा? बोलो ना. -0 पॉइंट, अरे यार -0.68 डिग्री. क्लियर है बेटा? ओके. व्हाट एल्स इज गिवन बेटा? कैलकुलेट व्हाट? वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब आई ढूंढना है कि नहीं हमें. एंड ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड. पाई ऑब्जर्व. एंड व्हाट इज गिवन? केएफ. चलो बेटा, सो नाउ व्हिच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज बेटा? इफ दे हैव, we have to calculate first osmotic pressure. What do we have to calculate? Which? अच्छा, osmotic pressures of solution as well as what? Vent of I factor. तो सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना पड़ेगा? Vent of I factor. चलो, what is given? Come on, concentration is given or not? Tell me. अरे concentration is how much बेटा? अच्छा, what is freezing point of solvent? Solvent कौन होगा? Water होगा कि नहीं? So 0 डिग्री. Hey, what is freezing point of solution they have given? -6 point, sorry, 0.680 degree. Therefore, what will be delta TF? And this delta TF will be which one बेटा? Observed ना बेटा. कभी भी बेटा है ना डेल्टा टी, अगर कभी भी डेल्टा टीएफ ढूंढने का रहेगा ना, तो वॉट एवर फ्रीजिंग पॉइंट दिया रहेगा ना, दैट विल बिकम पॉजिटिव, दैट विल बिकम. अरे कोणार्क बेटा देख, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए किसका आता था डेल्टा टीएफ? फ्रीजिंग में पहले कौन आता था बोलो बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस व्हाट बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, solvent. This will be what? Solution. How much is freezing point? Tell me. Solvent का 0. ये both are in degree, so no problem बेटा. Okay, so because no need to convert, because finally conversion करेंगे तो बेटा वो difference तो same ही आएगा ना बेटा.
तो हम मच आई गॉट प्लस, मिल गया ये। ओके, चलो डेल्टा टी एफ मिल गया। और क्या दिया है बोलो, के एफ इज गिवन और नॉट, टेल मी हाउ मच। चलो वहाँ वो, चलो ठीक है 10.86। अभी हमको क्या क्या ढूंढने का है बोलो बेटा। टू फाइंड, टू फाइंड सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, आई ढूंढना है। आई ढूंढने के लिए तुमको क्या पहले ये ऑब्जर्व तुमको पता है, क्या पता है, ऑब्जर्व। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, टू फाइंड फर्स्ट अपने को क्या बोला है, आई, एंड सेकेंडली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, पाई ऑब्जर्व एट 0 डिग्री। हाँ, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर है, 273 केल्विन। बिकॉज इसमें whenever we find the formula of pi, what will come into picture। अरे पाई का फॉर्मूला में क्या था, आर टी आता था कि नहीं। ओके चलो, यहाँ तक हो, यहाँ तक समझा गया, पहले दिमाग में गया। अभी मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे बोलो, सोल्यूशन करना है तो फर्स्ट, नहीं पाई नहीं आएगा, पहले हम लोग को डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व दिया है ना। डेल्टा टी एफ क्या दिया है, ऑब्जर्व इज गिवन। तो व्हाट इज फॉर्मूला बेटा, टेल मी। डेल्टा टी एफ बराबर है ऑब्जर्व इज इक्वल टू व्हाट बेटा, आई इंटू डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, बराबर है कि नहीं। तो चलो अभी थ्योरेटिकल अपने को मिलेगा कि नहीं बोलो, कैसे में ऑब्जर्व कितना दिया, ऑब्जर्व अपने को पता है कितना है, 0.680। आई वी डोंट नो, थ्योरेटिकल अपने को दिया है क्या, नहीं ना। बट थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा, के एफ इंटू एम। अरे कॉन्सेंट्रेशन, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना बेटा, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट योर एम, मोलालिटी। सो देयरफॉर आई विल बी व्हाट बेटा, 0.680 अपॉन के एफ इंटू एम, राइट। तो आई कितना हो जाएगा, 0.680 अपॉन के एफ इज हाउ मच, इंटू, क्लियर है। इसका मैं तुमको डायरेक्ट आंसर वैल्यू बता देता हूँ, फाइन कैलकुलेशन अभी आपको आएगा ना, मैंने आई टॉट यू हाउ टू डू दिस थिंग, ये डायरेक्ट डिवीजन में भी आ जाएगा बेटा। तो हाउ मच वॉल्यूम, हाउ मच आंसर यू आर गोइंग टू गेट फॉर दिस, आई विल बी 1.828। आई मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढने का है, दिस वॉज अवर पार्ट वन। पार्ट टू में हम लोग को क्या ढूंढने का है बोलो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट ना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ही ढूंढने का है ना। इसका वैल्यू कितना मैं देख लेता, 1.841। चलो बेटा ठीक है। ए, अच्छा 0 डिग्री दिया, आर का वैल्यू कितना होता है वी नो ना बेटा, 0.0821, राइट ना। तो पाए, और क्या करेंगे बेटा, पाए ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू पाए थ्योरेटिकल। पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा थ्योरेटिकल का क्या है बोलो बेटा, इसमें क्या दिया है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यू नो आर, यू नो टी ऑल्सो और नॉट, टेल मी। तो इट विल बी व्हाट, सी आर टी। तो आई इज हाउ मच, अरे बोलो ना, 1.828, देन हाउ मच इज सी, 0.2। अरे यार जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, 1.828। अच्छा यहाँ पे आपने देखा आई का वैल्यू करेक्ट है, कैसे पता चलेगा बेटा, ए आई का वैल्यू करेक्ट है वो कैसे पता चलेगा बोलो। केसीएल है ना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू शुड बी ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 1, इट शुड बी ऑलवेज व्हाट, ठीक है ना। सी इज हाउ मच बेटा, 0.2, आर इज हाउ मच, 0.0821, टेम्परेचर इज हाउ मच, दे हैव टोल्ड एट व्हाट बेटा, 273। आर यू गेटिंग इट। सो यू कैन कैलकुलेट दिस और नॉट, टेल मी नाउ। मैं आपको इसका वैल्यू बता देता, वैल्यू कितना है, या 8.19 एटमॉस्फियर। ठीक है, मैं ये एज इट इज सोल्यूशन आप लोगों को ना शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलो समझा गया, हेलो, अरे बोलो भाई, नेक्स्ट सम करें। ये आई थिंक है ना इसमें, बेटा ये दे दो, इसमें ये लिखा हुआ है शायद, हाँ नहीं है यार,
ओ यो ब्रो, इट इज देयर मैन, देखा ही नहीं हम लोग मैन। अच्छा ये आगे के दो है, ये वाला नहीं है खाली। आगे के दो सॉल्व है बेटा। पे आपका पे ये हैंड रिटन नोट्स है ना। अरे वेट व्हाट मीन, विंडोज पी डुप्लीकेट हो रहा है। तारक में कांच क्यों आ रहा है इसमें, टीवी में भी ग्लिच आ गया क्या कुछ? कॉर्ड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ चलो नेक्स्ट सम। ओके चलो आ जाओ इधर पे, नेक्स्ट सम क्या दिया है बोलो। ओके 0.01 molal. Ryan beta look 0.01 molal means what is given? Molality, that is concentration is given. How will you come to know that we have to use abnormal? Because is this a electrolyte or not? Tell me. It is an electrolyte. Freezes they are given. Calculate what they have told beta. Percentage dissociation. And Kf is given. Percentage dissociation. What was the first? So what all thing is given? Tell me. Concentration, that is molality, is how much beta? 0.01 मोलाल बराबर। ओके अच्छा डेल्टा टी एफ अभी आपको आ जाएगा ऑब्जर्व। मैंने बोला था ना बेटा, क्या होगा बेटा, एक्वेस सोल्यूशन बोला है तो इट विल बी व्हाट, 0 माइनस ऑफ माइनस 0.062। सो हाउ मच आंसर विल गेट बेटा। मैं कभी भी बोलता बेटा डेल्टा टी एफ अगर बेटा एक्वेस सोल्यूशन होगा, वट एवर फ्रीजिंग पॉइंट दे आर गिवन दैट विल बी डेल्टा टी एफ, वी हैव टू राइट दैट इन पॉजिटिव नंबर। ओके व्हाट एल्स इज गिवन बेटा, के एफ इज गिवन। ओके एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, हेलो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, टेल मी। हाँ तो परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा के बाद आई कैन फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन। ए व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज डिसोसिएशन, अल्फा इंटू 100। आर यू गेटिंग इट? चलो अब बेटा ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है तो K3FeCN6 है तो इट विल डिसोसिएट टू गिव यू हाउ मेनी पार्टिकल्स, टेल मी। याद आ रहा है कि नहीं, मैंने बताया था ना ये आप लोगों को, तो हाउ मेनी पार्टिकल्स इट विल गिव यू, 3K प्लस प्लस 1FeCN6। तो टोटल पार्टिकल्स कितना है, देयरफॉर एन का वैल्यू कितना आएगा बोलो बेटा। हाउ मच इज योर एन, 3 + 1, सो इट विल बी हाउ मच, 4। ओ माय गॉड एन मिल गया। अब हमको क्या करना है, सोल्यूशन करेंगे, पहले आई ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल, ऐसा पहले लिख देने का। फिर तो अभी डाल दे बेटा, हाँ आई इंटू के एफ एम हो गया। फिर ऑब्जर्व अपने को पता है कि नहीं, ऑब्जर्व कितना है भाई, 0.0, देयरफॉर अपने को आई कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 0.062 अपॉन के एफ एम, के एफ का वैल्यू कितना है 1.86, और मोलाल कितना दिया है 0.01। अच्छा अभी ये भी आई का वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं, वाई, बिकॉज इट इज अ, हाँ तो कितना आएगा, ये मैंने सॉल्व करके भी दिया आपके नोट्स में, देखो ना बेटा कितना आएगा 3.33। अब अपने को ये फर्स्ट पार्ट मिल गया, अभी अपने को क्या ढूंढने का है, परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए मुझे अल्फा चाहिए कि नहीं बोलो। क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन, अभी आप समझा एन क्यू ढूंढा था हम लोग ने। आई कितना है 3.33 -1, एन कितना है 4 -1, तो कितना आएगा बेटा 2.33 अपॉन 3। कितना आया था वहां पे देख तो, 0, हाँ 0.7766। तो अभी देयरफॉर परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा इंटू 100 ना, तो 0.7766 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, क्लियर। अच्छा बेटा ये मैंने दिया हुआ है सोल्यूशन, कहां पर है देखो, हेलो ये देखो ना बेटा, अरे इसमें है ही नहीं, सॉरी तुम्हारे नोट्स में है मेरे इसमें नहीं है। अरे दिखा के नहीं वो, ला भाई, ये देखो ये वाला 0.01 बोला है मैंने दिया था इसमें बेटा, ठीक है ना। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट वाला करेंगे, आ जाओ। दिस वन इज डिफरेंट है बेटा, अभी हम लोग ने सब कौन सा वाला कर दिया, डिसोसिएशन वाला वी हैव डन। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट,
एसोसिएशन। ठीक है बेटा, ऑल दिस वी हैव डन। चल थोड़ा ये नहीं जाने दे, ये नहीं। एसोसिएशन में दो ही एग्जांपल है, कौन सा? एसिटिक एसिड एज वेल एज बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो बेटा। देखिए बेटा, यही समय का नंबर मेरे को देख रहे, 2 ग्राम मैंने बेंजोइक एसिड वाला है ना। ये भी सिमिलर ही है वैसे। हम्म। हाँ ये रहा। क्या हो गया, वापिस गायब हो गया। खराब। ओके, रीड दिस। अब तो बंद कर। मार्क के लिए आना ही पड़ेगा जैसा। अरे चलना भाई मेरे, तो सॉरी। दूसरे पोर्ट पे ट्राई करो। दूसरा पोर्ट ही डाला मैंने। पाकिस्तानी। हाँ पहली बार ऐसा हो रहा है चैप्टर ही वैसे लोकेशन। बेटा। रीड दिस सम। चले ध्रुवीन, क्या दिया यहाँ पे पढ़। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड अगर कभी भी आएगा तो क्या होने वाला है? एसोसिएशन इज डिसॉल्व्ड इन। अच्छा, तुझे क्या क्या दिया है गिवन में? अभी मैं छोटा पेन लू, गया नहीं, रेंज बड़ा ही रखता हूँ। गिवन, चलो क्या है? बेंजोइक एसिड, सो वेट ऑफ सोल्यूट इज गिवन, हाउ मच इट इज? 2 ग्राम। इज डिसॉल्व इन बेंजीन, तो सॉल्वेंट कितना है बोलो भाई? 25 ग्राम्स। ठीक है, सॉल्वेंट इज, अपने आप सब हो रहा है क्यों? एक बार, एक नहीं यार, मेरे को आगे का वो थियरी पढ़ाने का है, 1 मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट, देयर इज सम ग्लिच टुडे। सॉरी सॉरी। ए बेंजोइक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला? बेंजोइक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला? The mass of solute, that is benzoic acid, C6H5COOH. तो इससे I can find molar mass or not? Tell me. How many carbon are there? 7 carbon. How many hydrogen? 6 hydrogen. How many oxygen? तब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर आएगा कि नहीं बोलो? कितना आंसर दिया है वहां पे बताओ? 2। हाँ, 122। ओके। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कभी भी किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए ना, तो 10⁻³ kg बराबर है। ओके, हाउ मच इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट दे हैव गिवन? डेल्टा टीएफ दे हैव गिवन और नॉट? टेल मी। 1.6662 यार, ग्लिच। Hey, what else they have given? KF is also given. How much it is? Find क्या बोला है? परसेंटेज एसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिएगा बोलो? फर्स्ट व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? आई कितना। फिर सेकंड में क्या कैलकुलेट करूंगा बोलो बेटा? अल्फा। थर्ड में क्या कैलकुलेट करूंगा? परसेंटेज एसोसिएशन। अभी चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढने का है? आई। तो फर्स्ट पार्ट आई, आई ढूंढने का है, तो आप लोग को डेल्टा टीएफ दिया है कि नहीं बोलो? दिस इज डेल्टा टीएफ, व्हाट दे हैव गिवन? दिस इज ऑब्जर्व। दिस इज व्हाट बेटा? तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू व्हाट? आई इंटू डेल्टा टीएफ थियोरेटिकल। यहाँ पे अभी थियोरेटिकल में बेटा हैव दे गिवन मोलालिटी? नो। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, क्या सॉल्वेंट, अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद आ रहा है कि नहीं? क्लियर? अभी आई कितना है बोलो बेटा? ढूंढना है हमको ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
अरे मैं लिख पढ़ाऊंगा लेकिन ऑनलाइन वाले को नहीं आएगा ना बेटा वो सर आप ये कैमरा चालू कर दो ना फ्रंट से। अरे नहीं दिखता है उससे बेटा वो उतना नहीं है शराब आएगा करेगा बेटा थोड़ा थोड़ा होगा ऐसा चलेगा आई एम सो सॉरी लेकिन अभी क्या करवा जैसा ग्लिच हो गया है ऐसे अपने आप होता है क्या नॉर्मली हाँ सर। अरे पिछला हाँ केमिस्ट्री पढ़ा बस शराब डेल्टा टीएफ कितना है बोलो बेटा ऑब्जर्व 1.62 देयरफॉर अभी आई एक तरफ आएगा कि नहीं अरे बोलो ना आए तो 1.62 into what molar mass of solute into weight of solvent in kg अपॉन क्या आएगा केएफ नीचे आ जाएगा कि नहीं बोलो weight of solute बराबर है how much is one this is 1.62 how much is the molar mass of solute 122 weight of solvent in kg is how much into 10 raised to minus 3 kf is how much 1 point अरे यार 4.9 into weight of solute 2 grams आ जाएगा आंसर क्या है आंसर बताओ आएगा 0.504 ये खत्म नहीं हुआ अभी अपने को क्या ढूंढने का है अल्फा क्या ढूंढने का है अल्फा कैसे ढूंढेंगे वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट हाँ यहाँ का फॉर्मूला क्या था बोलो एसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू व्हाट अरे बोलना अल्फा का इज इक्वल आई के लिए क्या फॉर्मूला था अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा यहाँ पे कितना होगा 2 ही होगा बिफोर क्योंकि 2 बेंजोइक एसिड मिलके एक बेंजोइक एसिड बनेगा तो अभी अपने को क्या मिलेगा ये अल्फा बाई 2 को एक तरफ ले अरे यार क्या और यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 को एक तरफ ले लो और ये क्या हो जाएगा बेटा इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस आई होगा कि नहीं आर यू गेटिंग इट और नॉट तो फिर और ये 2 ऊपर चला जाएगा देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट आई 1 माइनस आई इंटू 2 तो आई की 1 कितना है आई कितना है हाँ 4 अच्छा आपने देखा यहाँ पे आई का वैल्यू अपने को क्यों लेस देन 1 आ रहा है या मोर देन 1 असो ए प्रणव बेटा लेस देन 1 एसोसिएशन में हमेशा क्या होगा बोलो बेटा लेस देन 1 इंटू 2 कितना है आंसर बोलो बेटा फाइनली बता आई का अल्फा का 992 अभी देयरफॉर परसेंटेज एसोसिएशन क्या हो जाएगा बोलो इंटू 100 कर देंगे इसको 0.992 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 0.2% समझा क्या तो बेटा हम लोग अच्छा ये जरूरी हम लोग ने आज यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही किया था इन एग्जाम दे में गिव यू बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आल्सो ये तीनों सम बेटा मैं आपको ना अभी के अभी ग्रुप में डाल देता हूँ विथ सोल्यूशन एक मिनट देखने दो कौन कौन सा है तीनों दे देता हूँ ना फिर से अरे डरा रहा है क्या मैंने डाल दिया तीनों सम विथ सोल्यूशन ग्रुप में ओके हाँ कोई बात नहीं Now, students, I want all of you to come to this part. We are going to, as I told you, beta, we have to do the first part of the chapter. That is which one, beta? Raoult's law. What do you have to do? Come to the initial part. यहाँ पर आ जाओ. Raoult's law. राउल्स लॉ हेडिंग आया क्या स्टार्टिंग पे फोन अंदर चल बेटा फटाफट राउल्स लॉ में आ जाते हैं सॉलिबिलिटी के बाद वाला पार्ट है राउल्स लॉ इन माय थियरी नोट्स फर्स्ट पेज सेकंड पेज छोड़ दो थर्ड पेज छोड़ दो फोर्थ पेज पे आ जाओ व्हाट इज द हेडिंग राउल्स लॉ partial vapor pressure of a component is equal to the vapor pressure of pure component and
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। बेटा सपोज ये रूम में स्टार्टिंग में, ठीक है ना, पहले मैं अकेला था ये रूम में और मैं गैस हूँ, तो ये रूम का टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू माय प्रेशर। तो आई एम ऑल अलोन इन द रूम है, हेलो, मैं गैस हूँ, ये रूम के अंदर हूँ, तो ये रूम का अगर मैं गैस हूँ तो मेरा जो प्रेशर होगा, ये रूम में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो वट एवर प्रेशर ऑफ माइंड विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द रूम और नॉट, टेल मी, क्लियर है? ठीक है, अभी रूम में बेटा और एक गैस आया है, रेयांश आ गया, ठीक है, दो गैस आ गए, तो अभी रूम का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा? मेरा पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल रूम का टोटल, क्लियर है? राइट। लेकिन अभी टोटल रूम के प्रेशर में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट ना, हाफ हम भी देगा, डिपेंड अपॉन हाउ मच इज द क्वांटिटी। तो मेरा प्रेशर कितना होगा, मेरा जितना मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं, बाय मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि हम लोग दो जन है ना, कुछ फ्रैक्शन इसका होगा, कुछ फ्रैक्शन मेरा होगा कि नहीं। अच्छा, पहले तो अभी मेरा कितना कंट्रीब्यूशन होगा तो मैं कैसे ढूंढूंगा बेटा, मैं जब अकेला रूम में था, मैं जब अकेला रूम में था, इनटू व्हाट, मोल फ्रैक्शन, इनटू व्हाट, सपोज इसका मोल 0.8 है, मेरा 0.2 है, तो विल मल्टीप्लाई बाय दैट। So mole fraction, partial pressure of a gas. What is partial pressure of any gas? When there is a mixture of gas, when there is a, so what is the contribution of each gas towards the total pressure of each gas towards the, तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, जब मैं अकेला रूम में था और बाद में हम लोग ने जब सारे गैस को मिक्स किया, तो सारे गैस को जब मिक्स करेंगे तो मेरा कितना मोल फ्रैक्शन था, मेरा कितना मोल फ्रैक्शन था, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज रिटर्न, रीड केयरफुली, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ओके, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो सपोज मैं P1 हूं, तो मैं P1 था बेटा, तो जब मैं अकेला रूम में था और जब हम लोग कंबाइंड स्टेट में थे, तो हमारा मेरा मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोल, इसका पार्शियल प्रेशर कैसे ढूंढेंगे, बोलो बेटा? बेटा रूम में है, अगर हम सब लोग है बेटा रूम में, तो हर सब लोग ऑल ऑफ ए, हाँ सब्ट्रैक्ट तो ठीक है, लेकिन उसके एक दो गैस रहेंगे तो ही सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीपल गैस रहेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लिसन, ए भाई तुम हम सब लोग ये रूम में है, तेरा टोटल प्रेशर कितना है, तो एग्जिबिट कंट्रीब्यूट करिए टोटल रूम के प्रेशर में, हाउ टू फाइंड, तो जब तू अकेली रूम में रहेगी, इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर व्हेन ऑल आर कंबाइंड, ये तेरा भी उतना ही होगा बेटा, व्हेन यू आर अलोन इन द रूम, राइट, इनटू द मोल फ्रैक्शन व्हेन ऑल ऑफ अस वर टुगेदर इन द रूम, क्लियर, राइट? So what is partial vapor pressure of any component? It is equal to the vapor pressure of pure component. जब मैं अकेला रूम में था, into my mole fraction when we all were in which state? Combined state. So that is what total contribution of individual gas when the gas are mixed together in a container. ठीक है? तो अच्छा, कंडीशन अप्लाइड है, हम लोग सब कौन होने चाहिए बेटा? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या? हम लोग नहीं, वोलेटाइल मतलब क्या, हम लोग वेपर्स बनाने चाहिए, समझ में आ गया ना? नॉन वोलेटाइल क्या होगा बेटा, वेपर्स आसानी से बनाएगा, क्लियर है? वी ऑल आर वोलेटाइल, ओके। चलो बेटा, सो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ माइन इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन आई वाज ऑल अलोन इन द रूम, इनटू माय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या था मोल फ्रैक्शन, याद आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलो, so it states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in when we were in combined state. अभी एग्जाम में एक डेरिवेशन आएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो क्या डेरिवेशन लिखा है रायन बेटा, व्हाट दे हैव रिटन, डिराइव राउल्स लॉ फॉर व्हिच सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, मैं तुमको ना डायग्राम बना के बना देता, देखो पहले मैं ना क्या था, दो, वी आर टेकिंग टू कंपोनेंट ओनली, तो पहले ये कंपोनेंट है, दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, रेड वाला, लो, दोनों कौन है, वोलेटाइल है, दोनों कौन है, अरे यार इसको, तो ये अकेला जब रूम में रहेगा, सपोज ये मैंने क्या ले लिया, बोलो बेटा, पूरे चैप्टर में याद रखने का, सल्यूट के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, टू, व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, सपोज दिस इज माय सॉल्यूट एंड दिस इज व्हाट माय, अब दोनों को मैं क्या करूंगा, मिक्स करूंगा, अब मैं दोनों को क्या करूंगा, सल्यूट को मैं कलर, इसका ये ले लेते बेटा, इसका ब्लू ले लेते हैं, और इसका क्या, दोनों को मिक्स करो, मिक्स करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, ये ब्लू वाला भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, रेड वाला,
अभी बेटा जब ये अकेला था, अकेला रूम में था, तो इसका कितना आता था बोलो बेटा? सल्यूट के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करने वाले हैं? टू। क्या यूज करने वाले हैं? सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे? वन। तो P0 प्योर फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा इसका? बोलो P02। एंड फॉर सॉल्वेंट इट विल बी व्हाट? P01। अब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो अभी यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आएगा ना रूम का, तो कैसे मिलेगा टोटल प्रेशर? टोटल टोटल कैसे मिलेगा बताओ? अरे पी टोटल है ना, तो क्या करने का बोलो बेटा? राउल्स लॉ अप्लाई करो। पी अभी चलो पहला इसका सॉल्वेंट अगर पहले लिखेंगे तो क्या होगा बोलो? P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन प्लस P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। पहले देखो ये इंडिविजुअल वाला था, प्योर वाला, समझ में आ रहा है? मिक्स करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो लोग इंडिविजुअल फॉर्म इनटू इट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच वन ऑफ दैट। तो लुक बेटा, हियर आई हैव रिटन P01 P1 इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P2 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, पार्शियल है। और P0 जो रहता है वो क्या रहता है? प्योर का होगा। किसका होगा? X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ। चलो बेटा, तो ये हम लोग ने राउल्स लॉ अप्लाई किया, तो P1 क्या है बोलो बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर ऑफ सोल्यूट। अब P टोटल क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं बोलो? दोनों को ऐड कर दिया बेटा। अब दोनों में भी क्या कॉमन है? अच्छा बेटा, वी हैव स्टडीड अर्लियर और नॉट? टेल मी। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन और नॉट? टेल मी। तो अभी मैं क्या करूंगा बेटा? ये जो X2 है उसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया बोलो? 1 माइनस X1। कैन आई राइट दिस? हेलो, कैन आई राइट दिस और नॉट? 1 माइनस X1। अब ब्रैकेट ओपन करो, P02 एंड P02 इंटू एक्स। क्या कॉमन है अभी दोनों में बेटा? ये X1 वाला टर्म एक साइड में ले लो, क्या मिलेगा आपको बोलो? P1 माइनस P20। और ये P20 आगे आ जाएगा कि नहीं? अरे देखना, ये देखना कॉमन लिया कि नहीं मैंने? क्लियर है? अच्छा P2 क्या होता है बोलो बेटा? 2 मीन्स व्हाट? सॉल्यूट। 1 मीन्स व्हाट? सॉल्वेंट। हाँ, अभी बेटा एग्जाम में ना इस पे सम आ सकता है बेटा, ये फॉर्मूला पे। ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया नहीं? वन मतलब सॉल्वेंट होता है, तो ये दे विल गिव यू वैल्यूज, ये सब वैल्यूज दे देंगे आपको। पी टोटल बोलेंगे ढूंढने के लिए, ढूंढ पाओगे? क्लियर है? तो ये डेरिवेशन आएगा बेटा फॉर 2 मार्क्स। अब बेटा और एक डेरिवेशन आएगा, डिराइव राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट के लिए व्हाट सिंबल वी आर टेकिंग? टू। नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर बनने वाला है क्या? तो तुम्हारा P2 का वैल्यू क्या आएगा बोलो? 0। क्यों 0 आएगा? अरे उसका वेपर्स ही नहीं बन रहा है ना बेटा। हाँ, तो देख पी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाला, तभी तुम्हारा जहां पर भी ये 2 है उसके जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? 0। तो व्हाट विल सब्स्टिट्यूट बेटा? 0। व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट? P2 की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे बेटा? 0। तो चलो बेटा, ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा ये वाला पार्ट तेरा ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा कि नहीं? तो P टोटल इज इक्वल टू व्हाट? P10 इंटू X1। हे भगवान, क्या हो रहा है? चलो, अरे यार ये आया ना भाई, क्या नहीं है गया? चलो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पी टोटल ये समझा कि नहीं? अच्छा, वी हैव स्टडीड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और नॉट? टेल मी। अरे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी हैव डन इन द वेरी फर्स्ट क्लास। पी टोटल कितना था? 0 इंटू X1 फॉर नॉन वोलेटाइल, याद रखना। तो अभी बेटा वन की जगह पे अभी मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं? 1 माइनस X2 उल्टा करके। अरे X1 प्लस X2 इज व्हाट? हाँ, ये डाल दिया। अब ये मल्टी X2। प्लीज बेटा यहाँ पे ध्यान दे यार, ऑलरेडी है ना इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान दो। P1 क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट। 2 इज व्हाट? सोल्यूट। बरोबर है? और ये टोटल है कि नहीं? वी हैव स्टडीड ना बेटा, वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में प्योर माइनस सोल्यूशन अपॉन ओरिजिनल के साथ किया, तो ये क्या हो गया तेरा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन। ये हम लोग ने कहां पे पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? 2 को क्या बोलते थे? सल्यूट। याद आया क्या? अरे ये हम लोग ने किया था फर्स्ट क्लास। गायब हो गया तो गायब होते जा। ठीक है, तो शायद रिमोट में प्रॉब्लम। रिमोट में खराबी है। रोक दो।
नहीं, कुछ तो एरर ऐसा कैसे, ऑटोमेटिक एरर कैसे आता है? अरे काम कर रिमोट के साइड निकाल दो। रिमोट के सेल निकाल दो, फिर अगर गया तो क्या करेंगे? ऐसा चलो ट्राई करते हैं। कभी नहीं हुआ यार, इतना सालों, कितने सालों से हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 years। हाँ तो नहीं, अभी अभी वो स्मार्ट बोर्ड ही ले रहा हो। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, देन वी हैव डन दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हम लोगों ने ये वाला पढ़ने का है, और ये सब हो गया हमारा। हाँ अभी आ जाओ बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल सोल्यूशन, व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल सोल्यूशन। अभी बेटा ना, सोल्यूशन कैसे टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के सोल्यूशन होता है। अच्छा, मैंने 100 ml और 100 ml मिक्स किया कोई भी, तो आंसर कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए, राइट ना? तो अगर 100 + 100 को मिक्स करके अगर आंसर इज कमिंग 200, तो वो सोल्यूशन क्या होगा बेटा? आइडियल। क्या सोल्यूशन होगा? आइडियल। मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होगा नहीं आफ्टर मिक्सिंग। अब दूसरा कंडीशन सुनो, मैंने 100 ml लिया और 100 ml, मैंने दोनों को मिक्स किया, मुझे आंसर कितना आना चाहिए था? 200, लेकिन मुझे आंसर आ रहा है 201। कितना आ रहा है? ओ, तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं आफ्टर मिक्सिंग? तो जिसमें अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बेटा? नॉन आइडियल। क्या कहेंगे? नॉन। अच्छा, इसमें बढ़ गया ना, तो जिसका बढ़ जाता है उसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव। अच्छा, अब ये 100 और 100 दोनों मैंने मिक्स किया, आंसर कितना आना चाहिए था? लेकिन मुझे आंसर आ रहा था 199। कितना आ रहा था? तो दोनों एग्जैक्ट आ रहा है क्या? ओ माय गॉड, सो इट इज डिक्रीजिंग ना बेटा, सो अगेन इट इज विच सोल्यूशन? नॉन। कम हो गया तो कौन सा बिहेवियर होगा? नेगेटिव। एकदम बेसिक लॉजिक है बेटा। सपोज बेटा मैंने 100 वाला पहला आइडियल सोल्यूशन के लिए ही राउल्स लॉ एप्लीकेबल है। राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट बेटा? आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल पे राउल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्या हो गया कि 100 को मिक्स किया, पहले केस में तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, दूसरे केस में वॉल्यूम बढ़ गया, इन थर्ड केस इट डिक्रीज, सो व्हाट माइट हैव हैपेंड, टेल मी। रिएक्शन नहीं होगा बेटा। हाँ नो। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, लो सपोज आई एम टेकिंग ए एंड सल्यूट। मैंने क्या लिया? सल्यूट ए एंड सल्यूट, मतलब दो मिक्स किया दो। ठीक है, तो बेटा जो आइडियल सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूशन टोटल 100 + 100 कितना होता है? 200। तो इन दैट केस बेटा, अच्छा ओरिजिनली आई हैव टेकन वन कंपोनेंट, तो they might be having some force of attraction, intermolecular force of attraction in A and intermolecular force of attraction in B. So before mixing, whatever forces were there, same forces will be there after mixing. So that solution will be what? Ideal. बिफोर मिक्सिंग दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, आफ्टर मिक्सिंग भी वो क्या होगा? वन एंड द सेम। ठीक है, तो कोई फोर्स बढ़ा क्या? नहीं। कुछ कम हुआ क्या? अब बेटा मैं कौन सा बताता हूँ जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। 100 + 100 कितना हो रहा है? बोलो बेटा? 201। 201 मतलब क्या हो रहा है? बोलो बेटा? बिफोर मिक्सिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और आफ्टर मिक्सिंग आएगा, और क्या आएगा? आफ्टर मिक्सिंग। ओके, आफ्टर मिक्सिंग जो भी फोर्स आएगा, दैट फोर्स विल बी व्हाट? अलग। हो गया, इसका कल्याण हो चुका है बेटा। ऑटोमेटिक कोई तो है ना? कोई आया ब्लास्टर यूज कर रहा है क्या? नहीं। अरे बाबा, ये किसके पास यूनिवर्सल रिमोट फोन से कोई कर रहा है क्या? होता है भाई, सब में होता है बेटा, प्लीज डोंट डू दैट बेटा। सबका फोन में यहाँ पे रखवा दूंगा पहले। नहीं, ऐप थोड़ी होता है, ये तो डायरेक्ट होता है, वरना ऐसा कभी होता नहीं है बेटा।
यार इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा तुम लोगों को। अच्छा, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव डिविएशन, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी आप ही लोग मुझे बताओ, इफ आई एम मिक्सिंग ए एंड बी, दोनों मिलके मेरा वॉल्यूम 201 हो रहा है, तो बिफोर मिक्सिंग फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, या आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ रहेगा, सोचो बताओ। बिफोर मिक्सिंग इन 100 था, 200 बनना चाहिए था, वो आइडियल। आइडियल में क्या होता है, नो न्यू फोर्सेज आर डेवलप्ड, वॉट एवर फोर्स इज ओरिजिनल द सेम फोर्स विल बी आफ्टर mixing also. And beta, this is very important. Before and after mixing will be one and the no new bonds are formed, no old bonds are broken down. Now 100 और 100 मिक्स करके अगर 201 हो गया तो क्या होगा बोलो, सोचो। हाँ नॉन आइडियल है वो तो समझा, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब उसमें जो, हाँ तो ओरिजिनल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, ज्यादा था। अब मिक्स होने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। Are you getting? So before mixing the force of attraction were more, intermolecular forces were more. तो अभी बेटा दोनों को मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, those intermolecular force are what decreasing ना, therefore it is moving away ना, then therefore the volume will increase. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अच्छा, फोर्स अगर ब्रेक होगा तो व्हाट, हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो इट विल बी विच रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। So what will happen in positive deviation from ideal behavior? Before mixing forces are less, oh sorry, more, and after mixing it will become, अच्छा लेस होने के लिए बेटा ओरिजिनल का फोर्स ब्रेक होगा कि नहीं, तो नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन में इट विल बी व्हाट, एंडोथर्मिक, एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। चलो अभी बेटा थर्ड कंडीशन, 100 और 100 लिया है, दोनों को मिक्स किया, मेरे को कितना आना चाहिए था आंसर 200, बट आई गॉट आंसर हाउ मच 199। तो अभी थोड़ा बताओ मेरे को, 199 आया, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। तो ए अभी बेटा ओरिजिनल फोर्स ज्यादा होगा या आफ्टर मिक्सिंग ज्यादा होगा, आफ्टर मिक्सिंग। दिमाग चल रहा है ना बेटा, क्लियर है। आफ्टर मिक्सिंग फोर्स क्या हो रहा है, तो मतलब ए आफ्टर मिक्सिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा ना कुछ। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सो, तो नेगेटिव डिविएशन होगा तो इट विल बी व्हाट बेटा, एक्सो। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आपको क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा ना, 199 हो गया कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे डेल्टा वी विल बी व्हाट बेटा, नेगेटिव। ओके, अभी एग्जाम में आपको यही पूछेगा बेटा, अभी आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पूछेगा। आइडियल में क्या होगा बोलो बेटा, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी सेम। So will it be endothermic or exothermic? Will delta V will be negative or positive? It will be how much? 0. When I'm talking about positive deviation, positive में what I'm doing, 100 plus 100, it is becoming how much? 201. So after mixing, force of attraction is becoming less. Before mixing, force of attraction were more. More था ना बेटा, अभी वो less हुआ, तो मतलब original bond breaking हुआ कि नहीं, तो इट इज विच प्रोसेस, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, क्लियर। एंड डेल्टा बी इज ऑल्सो व्हाट यार बेटा, पॉजिटिव। बिफोर, अच्छा 100 प्लस 100 मिक्स करके कितना हुआ, 199। ओके, तो टेल मी बेटा वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल में भी कौन सा डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। आर यू गेटिंग इट, क्लियर। ओके, अच्छा कम हो गया मतलब आफ्टर, फोर्स कभी ज्यादा था, आफ्टर मिक्सिंग या बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग हो रहा है, तो न्यू बॉन्ड आर फॉर्मिंग, सो न्यू बॉन्ड आर फॉर्मेशन, सो डेल्टा एच, द प्रोसेस इज व्हाट बेटा, एक्सोथर्मिक, एंड डेल्टा एच विल बी हाउ मच, नेगेटिव। डिस्टिंग्विश भी आता है एग्जाम में ये। अभी आपको और क्या पूछेंगे बेटा, एग्जांपल्स दो, क्या दो, एग्जांपल्स। ठीक है, एक बेटा आइडियल सोल्यूशन में, रायन बेटा लुक हियर, डोंट स्लिप मैन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन, टू लिक्विड फॉर्म्स एन आइडियल, बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी, so that they have similar molecular environment, both have similar molecular sizes, both have identical, before and after mixing क्या होगा, identical होगा। okay, mixing of two substances result in an ideal solution when they obey which law, delta H mixing will be 0, बराबर ना बेटा, neither heat is absorbed nor 100 plus 100 अगर 200 हो रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होगा, 0। प्रेशर विल ऑल्सो रिमेन सेम ना बेटा,
ओके अच्छा, ये एग्जांपल आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा। इसमें बेटा सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ग्रुप्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? जैसे बेटा बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो बेंजीन इज व्हाट बेटा, कैन यू से दिस? ये बेंजीन है। और टॉल्यूइन में क्या होगा? बेंजीन ही होता है। उसके ऊपर क्या होता है बोलो बेटा? मिथाइल ग्रुप इज देयर। तो इट इज सिमिलर नाउ। अच्छा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, तो दोनों बेंजीन के ही डेरिवेटिव है कि नहीं बोलो बेटा? ओके राइट। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर देयर और नॉट? टेल मी। इन एमसीक्यू दे विल आस्क वेदर दे शो, यू नो, इसमें से 4 एग्जांपल देंगे, कौन आइडियल सॉल्यूशन है, ऐसा पूछेंगे तो आपको ये एग्जांपल बाय हार्ट करना पड़ेगा। प्लीज बाय हार्ट दिस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो आइडियल सॉल्यूशन बाय हार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? हेलो, चलो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुमको बाद में बताऊंगा, नॉन आइडियल में आ जाओ बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबका साथ में बताऊंगा, डोंट वरी। ये नॉन आइडियल में क्या होगा बोलो? हाँ, विद डिवीजन वी आर डूइंग। तो आप तो 100 प्लस 100 कितना होने वाला है बोलो? 1। हेलो बेटा, लिसन ग्राफ आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। टू लिक्विड ऑन मिक्सिंग, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा बेटा? अभी आप लोगों ने बेटा ये सोल्यूशन, अभी हमने ए था, मेरा पहला सोल्यूशन कौन था? ए, दूसरा कौन था? बी। अब दोनों मिक्स होके क्या बनेगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना बेटा? तो किसमें, इसमें ए बी में फोर्स क्या रहेगा? लेस। और ए और बी में फोर्स क्या था बोलो बेटा? मोर था। तो मोर से लेस होना है तो बेटा इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए कि नहीं? तो इनका ओरिजिनल फोर्स को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो आई टू सप्लाई एनर्जी। देयरफॉर इट इज विच प्रोसेस बोलो बेटा? एंडो। दिमाग चल रहा है बेटा? फिर यहाँ पे लिखा भी है बेटा, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी व्हाट? वीकर देन ओरिजिनल ए एंड बी। क्लियर है? राइट। अच्छा, तो इसमें किसका, ये देख, ये आपको पूछेगा डेल्टा वी एच विल बी व्हाट बेटा? पॉजिटिव ना, एंडोथर्मिक। डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर है? राइट। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका वेपर प्रेशर अभी जो मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम? कम होगा ना बेटा, ठीक है? उनका वेपर प्रेशर तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं बोलो? राइट। तो देख, टोटल का वेपर प्रेशर इज मोर देन द ओरिजिनल, बरोबर ना? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया, क्या हो गया? एग्जाम्पल देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल में फोर्स क्या था बोलो बेटा? ज्यादा। तो ओरिजिनल के अंदर क्या होगा बेटा? बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मिक्स करने के बाद वो बेटा बॉन्डिंग नहीं होगा। तो देख बेटा, यू विल हैव टू बाय आउट दिस। देखो देख, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। इथेनॉल, इथेनॉल अगर मैं लेता, अल्कोहल में क्या होता है बोलो बेटा? ये मेरा ओरिजिनल अल्कोहल था। अल्कोहल में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर और नॉट? टेल मी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था कि नहीं? अब मिक्स करने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा, तभी मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। ये एग्जांपल बाय हार्ट करना है। इसमें दोनों में देख, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, दिख रहा है? इथेनॉल में। वाटर में भी होता है, मिथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं? वाटर में भी होता है कि नहीं बोलो? ओरिजिनल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज मोर। एग्जांपल ये पूछेंगे। फिर नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव डिविएशन में क्या है बोलो? हाँ, तो नेगेटिव डिवीजन है, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? ये ए है, ये बी है, मिक्स करने के बाद क्या बन गया? ए बी। इसका 100 था, इसका 100 था, मुझे आंसर कितना मिल रहा है? 199। तो यहाँ पे बेटा फोर्स तुम्हारा क्या था? लेस। यहाँ पे भी फोर्स क्या था? अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोर। तो मतलब मोर हो रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज व्हाट बेटा? एक्सोथर्मिक। सो लुक, दे हैव रिटन ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर व्हाट? ग्रेटर। क्लियर? ओके। अच्छा, फिर बेटा यहाँ पे देख, एक इज एक्सोथर्मिक, वॉल्यूम डिक्रीजेस। राइट। अच्छा, अभी मेरे को बता, मिक्स करने के बाद मेरे को जो ग्राफ मिलेगा, मेरे को जो सोल्यूशन मिलेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम? मिक्स करने के बाद, अरे उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी व्हाट? मोर। नेगेटिव। अरे, अरे क्योंकि अभी उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? आफ्टर मिक्सिंग ज्यादा हो गया है ना बेटा?
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बेटा हाँ, पहले वाले में कम। अच्छा तो एकदम लॉजिक लगाओ बेटा। 100 और 100 मिक्स करके 200 हुआ तो कोई चेंजेस हो रहा है, तो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम। आइडियल में, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन में क्या आ रहा था, बिफोर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज मोर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बेटा वेपर्स आसानी से बनेगा क्या, मिक्स होने के बाद क्या हो रहा था बोलो बेटा, फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो आसानी से वेपर बनेगा ना बेटा। तो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑफ द मिक्सचर विल बी लेस। नेगेटिव डिविएशन में क्या हो गया, बिफोर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज लेस, आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम मोर। तो सॉल्यूशन के अंदर इंटरैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर है, बिकॉज वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, कम। अच्छा अभी बेटा ये कब होगा बेटा, आफ्टर मिक्सिंग बहुत ज्यादा बन रहा है ना, तो इसमें हमेशा क्या रहेगा पता है क्या, सॉल्ट होगा बेटा या एसिड होगा बेटा। सॉल्ट होगा या क्या होगा बोलो, अभी बताता हूँ, इधर आ जाओ। टेन टेन देखो, ये एक एसिड है कि नहीं बोलो बेटा, हेलो। आफ्टर मिक्सिंग, इसमें आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा बेटा, और एसिड भी होगा, देखो ना, वन एसिड इज प्रेजेंट, देखा रहा है, दे रहा है कि नहीं, अरे बोलो ना, वन एसिड इज प्रेजेंट, और यहाँ तो आयंस होगा इसमें बेटा। और एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं बेटा, कौन सा वाला, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को पानी में डालेंगे, ठीक है ना बेटा, तो आयंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, यानी एसिड डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर। एसीटोन और एनिलीन, एनिलीन में भी बेटा स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा बोलो बेटा, अरे स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा अपना, यहाँ पे तो ये मिक्सिंग के बाद क्या होगा, बॉन्ड, यहाँ पे मिक्सिंग के बाद बॉन्ड बनेगा, ओरिजिनल में बॉन्ड होगा, अगर होगा तो भी क्या होगा, वीक, तभी तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है ना बेटा। अभी इसका ग्राफ मैं बताता हूँ पूरा, ये बाय हार्ट करना, हेलो दिस दे विल आस्क, एमसीक्यू में आएगा बेटा। और एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस थिंग आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो क्या बोलोगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल में, आइडियल में क्या बोलोगे, forces before and mixing are one and the same. Non-ideal में after mixing and before mixing it may either increase or decrease. In ideal में delta V is zero mixing. यहाँ पे delta V will be either positive or negative. Here that is delta H is also zero. Neither endothermic nor exothermic. Here it will be either exothermic और एग्जाम्पल दे देना, समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके चलो अभी बेटा ना आपको ना ये ग्राफ बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूं, पहले देख लो, कोई पूछेगा तो नहीं, फिर भी बता देते हैं। ओए ये देखो बेटा, यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा है, वन लिखा है, क्या लिखा है, वन कौन होता है बोलो बेटा, अरे वन, वन किसके लिए लिया था पूरे चैप्टर में, सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, X2, X2 कौन होता है, X1 इज एंड दिस इज सॉल्वेंट। ओके बेटा ये रूम है, एक कंटेनर है, इसके अंदर अभी हम लोग क्या डालने वाले हैं, गैस। स्टार्टिंग में रूम में सिर्फ कौन था, मैं था, कौन था, सल्यूट था, कौन था, पहले चलो सॉल्वेंट था बेटा, कौन था, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या लेते हैं, टू। ए स्टार्टिंग में अगर तुम सॉल्वेंट को वन ना, अच्छा ये अरे मैंने दोनों क्या कर रहा हूं मैं, आज सब कुछ एरर ही चल रहा है कब से, बग आ गया आज कुछ, सॉल्यूट इज टू, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। क्लियर, चलो अगर स्टार्टिंग में मैं ही अकेला हूं रूम में, तो मेरा मोल फ्रैक्शन, पूरा जो रूम का मोल फ्रैक्शन होगा वो मेरा ही होगा ना बेटा, आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, और एक जन आ रहा है बेटा, और एक जन अंदर आ रहा है, और हम लोग जब मिक्स होना स्टार्ट हो गए, ठीक है कि नहीं, जब मिक्स होना स्टार्ट हो गया, अच्छा ये रूम में मैं सिर्फ कौन हूँ, ये रूम में सिर्फ कौन है, मैं सल्यूट हूँ, बाजू के रूम में सिर्फ कौन है, तो जब मैं अकेला ये रूम में हूँ तो सॉल्वेंट है क्या, तो ये रूम का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, मेरा ही होगा ना बेटा, तो आंसर कितना होगा बेटा, वन। दिस इज वन रूम, दिस इज अनदर रूम, पहला ये रूम था बेटा, ठीक है, वो बाजू में रूम है, तो यहाँ पे बेटा अगर मेरा X1 है तो X2 क्या होगा बोलो बेटा, जीरो। ओके हाँ हाँ, एक
बेटा आई वांट ये कंप्लीट करने दो ना बेटा मुझे प्लीज। सर 5 मिनट और लेते हाँ क्या? चाय पीना है सबको। हाँ सबको चाय पीना है। चाय किस किस को पीना है बोलो? अरे बोल। कोई नहीं। कोई टी एनीबॉडी वांट्स टी? ओके ओके। अच्छा चलो 5 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ चलो बस। मैं सब बताता हूँ ना बेटा, रुक जाना। ऐसे ब्रेक ये लोग अभी ना दिमाग की बत्ती बच गई है ये लोग की। Okay, बेटा टुडे आई टॉट यू दिस पार्ट। हाँ बेटा इन योर टेक्स्ट बुक। हेलो ए बेबी फोन मुकी दे चलो। Raoult's law. We did Raoult's law. Right? We did his derivation. Okay. Then we did ideal solution. Now look, beta, this is what I was saying, beta. They will ask you these examples. These are very important. Can you see in page number 32? In CT MCQ, they ask these chota things. Generally, what happens? Students remember the concept, but they forget these examples. Can you see this? So I have given many examples. Okay. Then for non-ideal solution, we did this examples, beta. Can you see? These students generally forget to remember this example. Positive deviation. Right? तो कितने क्वेश्चन आते हैं? And then बेटा सीईटी में 50 क्वेश्चंस। ग्राफ ने मैं बता रहा ना, अभी बताने तो एक्सप्लेन कहाँ किया मैंने ग्राफ। फिर ये वाला बेटा नेगेटिव में एग्जांपल कौन सा था बेटा? फिनॉल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसिड। आई गिवन इन माय हैंड रिटन नोट्स। लुक बेटा, इफ यू सी इन माय हैंड रिटन नोट्स थिंग्स आर सिंप्लीफाइड। टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बेटा यू कैन राइट द डेरिवेशन विच आई हैव गिवन। नो नीड टू रेफर फ्रॉम द बुक ऑल्सो। ठीक है ना? ओके अभी बेटा ये तुमको ग्राफ में बता रहा था बेटा। ये जो ग्राफ दिख रहा है बेटा, ये वाला ये ग्राफ स्टार्टिंग में कौन था? अच्छा मेरे मेरे नोट्स में ही बता देता तुमको तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेलो लुक हियर दिस इज व्हाट योर पहले कौन है? x1। x1 कौन होता था बोलो बेटा? ये रूम है, इसमें ये रूम में बेटा सिर्फ x1 है बेटा। ठीक है, सॉल्वेंट। बाजू के रूम में यहाँ पे हम लोग पानी है, बाजू के रूम में कौन है? शुगर है लेटर से। ठीक है, राइट। सल्यूट x2। यहाँ पे अभी सिर्फ सॉल्वेंट था तो बेटा यहाँ पे कौन है? सिर्फ सॉल्वेंट है तो सल्यूट है क्या? तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना है बोलो बेटा? मोल फ्रैक्शन कितना था? 2 का 0। 2 का कितना है? या अच्छा बाजू के रूम में कौन है? सिर्फ सल्यूट है ना बेटा, तो वो 1 है। तो x1 कितना होगा? 0। बराबर है, जो भी मैंने ऐसे ही लिखा है। तुम लोग को क्या दिख रहा है वहां पे देख लेना अकॉर्डिंग। अब धीरे 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 अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच। अच्छा यहाँ पे मेरा ही वेपर प्रेशर होगा ना बेटा, प्योर हूं ना मैं, अकेला प्योर हूं यहाँ पर। ये देख, अच्छा यहाँ पे 1 है क्या? एक ना मैंने देख नहीं रहा यहाँ पे क्या है। टेक्स्ट बुक में क्या है वही देखने तो वही मैं डाल देता यहाँ पे। 1 है पहले, यहाँ पे 1 है क्या? हाँ तो चलेगा बेटा, यहाँ पे वही हम लोग वही लिखेंगे। तो ये x1 है ना बेटा, अगर ये 1 है तो ये पूरा अभी रूम में मैं ही हूं बेटा। इन दिस रूम आई एम ओनली देयर। ओके, सो वट एवर प्रेशर विल बी ऑफ माइन ओनली और नॉट। टेल मी, प्योर का है ना ये, इसलिए वो 0 लिखा है। समझ में आ रहा है? बाजू के रूम में कौन है? सल्यूट है। तो बाजू का रूम था, खाली अकेला रूम में था, तो यही जिसका प्योर फॉर्म वाला ही प्रेशर आएगा। बरोबर है? अभी मैं ना बीच में का वॉल तोड़ रहा हूं तो हम दोनों दोनों क्या हो गए बेटा? मिक्स होने लगेगा कि नहीं धीरे धीरे? क्लियर है? स्टार्टिंग में मैं पहले मेरा इतना मोल फ्रैक्शन था, अब जैसे जैसे वो मिक्स होगा तो मेरा मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएगा? धीरे 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 कम होगा कि नहीं? और मैं वहां तक जाऊंगा तो मेरा 0 हो जाएगा। और वो अभी अंदर आ रहा है तो उसका भी धीरे 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 कम होगा कि नहीं? तो बेटा अभी आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर देखो, जिस अगर इफ यू आर मिक्सिंग तो देख मेरा मेरा वेपर प्रेशर देखना कम होते जा रहा है कि नहीं बोलो? अरे मेरा कंट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है। ओके राइट ना बेटा? आर यू गेटिंग इट? अच्छा जब वो भी मिक्स हो रहा है तो उसका भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है बोलो बेटा? कम होते जाएगा कि नहीं? व्हेन वी आर मिक्सिंग तो दोनों का प्रेशर डाउन होगा कि नहीं बोलो? ओके अभी यहाँ पे हम लोग अभी जो ये P1 P2 लिखा है दैट इज विच प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। विच प्रेशर? मतलब व्हेन वी आर मिक्सिंग तो कंट्रीब्यूशन दोनों का जो रहेगा, ये P1 क्या होगा बोलो बेटा? P10 इंटू x1। P2 क्या होगा बोलो बेटा?
P2 0 जब अकेला था। अब हम लोग मिक्सचर में आ गए कि नहीं बोलो। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल अपने को, तो ये तुमको यहाँ मिला, टोटल मिला। अब ये समझ रहा है वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं। तो इनिशियली मेरा मोल फ्रैक्शन कितना था, 1। अब मैं अगर पूरा वहां पे चला जाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा बोलो बेटा। ये 1 है बेटा, ये कितना हो जाएगा, 0। अरे मैं वहां पे चला जाऊंगा तो पूरा क्या होगा, पहला जब वो अकेला था ना, इसका कितना था स्टार्टिंग में, 1 था कि नहीं। और इसका इसका टोटल प्रेशर वाज सल्यूट का प्रेशर, बट व्हेन आई मिक्सिंग तो इसका प्रेशर डाउन होने लगेगा कि नहीं बोलो बेटा। और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी जब ये, अभी ये वाला जो पार्ट है, दिस एंटायर इन द मिडिल पार्ट, इन द मिडिल पार्ट किसका प्रेशर आ रहा है, हम दोनों का मिलके आ रहा है, टोटल प्रेशर। क्लियर। अच्छा अभी सपोज ये किसके लिए है, आइडियल के लिए। किसके लिए है। अब बेटा हम लोग ने नॉन आइडियल में कौन सा लिया, पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या हो जाएगा बोलो बेटा, हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। तो ये जो लाइन ऐसे जा रही थी, ये लाइन कैसे जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कैसे जाएगी, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, टोटल का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। ये देखना बेटा, ये लाइन देखना कहाँ पे चली गई बोलो बेटा, ऊपर चली गई कि नहीं, देख। अरे देखना, होना कैसा चाहिए था, ये नॉर्मल वाला लाइन होना चाहिए था, बट हो क्या गया, ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया ना, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम लेस ना। नेगेटिव में ये लाइन कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव में कहाँ पे जाएगी, नीचे। ये देख, ये देख रहा है, नीचे चला गया। होना कैसा चाहिए था, दिस वॉज द आइडियल लाइन और नॉट, टेल मी। ये जो रेफरेंस दिया वो किसका था बोलो बेटा, आइडियल का। अब अपना क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं नेगेटिव डिविएशन में। तो देख बेटा, नेगेटिव डिविएशन में टोटल प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा, लेस हो गया ना बेटा। पॉजिटिव डिविएशन में क्या हो जाता था, मोर। बस यही ग्राफ है। आइडियल में जो नॉर्मल है वही रहेगा। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव में कहां पे जाएगा, ऊपर। नेगेटिव में खाली, पॉजिटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। नेगेटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। आइडियल में जो है वही रहेगा। तो ये डिविएशन था तुम्हारा, और इसमें एग्जांपल, बट जनरल क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं वो समझ में आ गया। तो देख बेटा यही है, देखिए आइडियल में तुम्हारा देखिए नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा ये अभी ये वैल्यू समझा, ये 1 है तो ये 0 क्यों था, ये टेक्स्ट बुक में ही रॉन्ग दिया पागल के जैसा। यहाँ पे 2 लिखो रे, ये 2 होगा। यहाँ पे अगर एक्स एक्स x2, हाँ तो तुम्हारे वैल्यू में करेक्ट है ना बेटा। हाँ तो दोनों 0 नहीं होगा भाई, दोनों में से एक ही होगा। अभी यहाँ पे अगर x1 को 0, x1 को 0 1 लिया है तो 2 क्या होगा, 0। यहाँ पे x2 को क्या लिया, 1, तो x1 कितना होगा, 0। अब देख बेटा, पॉजिटिव डिविएशन में कैसा आ रहा था बोल, ये देख ऊपर आया कि नहीं, राइट ना, वेपर प्रेशर हैज इंक्रीज। नेगेटिव डिविएशन में कहां पे आएगा, ये देख, सबका नीचे जाएगा बेटा। ये जो डॉटेड लाइन में दिया वो आइडियल का था, वो क्या था, देखना इसका भी देखना, दोनों का नीचे जा रहा है तो ओवरऑल भी नीचे गया कि नहीं। इसमें भी बेटा ये डॉटेड लाइन वाला था वो तेरा आइडियल था, इसमें दोनों का ऊपर जा रहा है, देख रहा है कि नहीं। तो फाइनल का भी ऊपर जाएगा कि नहीं, अरे बोलो रे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल नॉन आइडियल। अच्छा इसमें भी बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये वाले पार्ट में। पहले आपको क्या पूछेंगे बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। फिर क्या पूछेंगे, राइट अ नोट ऑन पॉजिटिव डिविएशन और राइट अ नोट ऑन नेगेटिव डिविएशन। फिर बेटा ये डेरिवेशन, कौन सा डेरिवेशन, लिसन, राउल, हाँ स्टेट राउल्स लॉ, ये आ गया। फिर बाद में डेरिवेशन, डिराइव राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो ये यहां तक आएगा। इसमें सम्स भी आ सकता है बेटा। क्लियर। फिर बाद में क्या पूछेंगे, डिराइव राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो राउल लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये आएगा। और इससे हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं बेटा, बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज दिस। क्लियर। ओके। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, इधर पे आ जाओ। तो बेटा हम लोग का ये बाकी पूरा, ये देखो वी हैव कंप्लीटेड एंटायर चैप्टर। अभी आपको मैं बता देता, आज जो मैंने बताया था ना उस पे क्वेश्चंस, आई फैक्टर वाले क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। अच्छा देख अभी ये क्वेश्चन आएगा बेटा, आई फैक्टर वी डिड टेक्स्ट बुक, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी, ये ऑल दिस सम्स आई हैव डन बेटा। ये देखो आज हम लोग ने किया था ना कुछ 8 पॉइंट, यही था ना वो बेटा, पहला ही सम, ये देख रहा है ये वाला। हेलो, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन। इसमें एन का एन कितना है बोलो बेटा तुम्हारा, कैल्शियम क्लोराइड को डाला, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेंट ऑफ फैक्टर दे दिया है।
तो बहुत इजी है बेटा, वेंटर फैक्टर दे दिया तो अपने को क्या बोला है बेटा ढूंढने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू आई। ये एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, मैं तुमको बताता हूँ इसको कैसे करने का। सीआरटी ने कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है बेटा। चले यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया है, हेलो, डू द वे आई एम डूइंग इट। चलो, 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन how much 2.5 लीटर, 300 केल्विन। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, कैल्शियम क्लोराइड दिया, आई फैक्टर दिया है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई विल बी व्हाट बेटा, बोलो, आई इंटू वेट ऑफ सल्यूट, याद आ रहा है ना बेटा, नॉर्मल वाला अपॉन, बोलो। अच्छा चलो तुमको पहला है ना स्टेप वाइज देता हूँ, रुक जा। पहले हम लोग क्या लिखते थे, पाई ऑब्जर्व्ड अपने को बोला है ढूंढने के लिए, इनटू पाई थ्योरेटिकल। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ पाई थ्योरेटिकल? तो यहाँ पे बेटा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू आरटी, एंड बिलो विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, रिमेंबर। तो चलो बेटा आई कितना आई दिया है वो लोग ने, 2.47। मेरे में तो ये ऐसा कर, वो W1 W2 में कंफ्यूज होगा, W से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 3.4 ग्राम। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, कैल्शियम क्लोराइड का वी कैन फाइंड, कैल्शियम इज 40 एंड 2 क्लोरीन का मिलके कितना होता है 71। तो 71 प्लस 40 इज 111। आर का वैल्यू दिया गिवन 0.082। समझ में आ गया। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो गया बेटा, कितना इजी था। क्या इजी तो है, क्या रोता है तू, इतना इजी है बेटा ये। आर यू गेटिंग इट? इफ यू सी इन द टेक्स्ट बुक बेटा, दे आर गिवन ऑल दिस, यू नो, ये वाला पार्ट, ये ऐसा, ये सब नहीं समझेगा कुछ, W2 W3 देख रहे, वही आ रहा है कि नहीं, देख बेटा 0.02 देख, सब आया कि नहीं, बरोबर आया कि नहीं, देखो कितना इजी है। तो फिर आपको पता होना चाहिए आए कब आएगा बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट होगा, बस। बाकी तो कितना इजी है सब। चलो नेक्स्ट। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, अभी क्या लिखा है पढ़ो, ये बहुत आता है एमसीक्यू में भी। पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एंड कॉन्सेंट्रेशन, याद रखने का। इसमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, लिसन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर विल बी द, अच्छा बट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। चलो ये इसमें कितने पार्टिकल्स है बोलो, प्रणव बेटा लिथियम सल्फेट है, तो लिथियम का कितना बनेगा 2, सल्फेट का कितना 1, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो लिथियम सल्फेट का आंसर क्या आएगा तेरा, बोल बेटा, लिथियम सल्फेट है तो कितना होगा 3 इंटू 0.5, आंसर कितना आएगा बोल 1.5। 0.5 KCl का कितना आएगा बेटा, 2 पार्टिकल्स होते हैं और इंटू 0.5, तो आंसर कितना आएगा 1। 0.5 एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में पता है ना बेटा 2 एल्यूमिनियम है और सल्फेट कितने हैं 3, तो कितना हो गया 5, 5 इंटू, आंसर क्या आएगा, अच्छा बेरियम क्लोराइड का कितना आएगा 3 इंटू 0.1, तो हाउ मच इट विल बी, तो किसका सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है, हाँ तो ये फर्स्ट आएगा, समझ में आ गया। तो इसको नंबर 1 देंगे, मतलब सबसे ज्यादा, फिर कौन आएगा, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक, हाँ तो इंक्रीज, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप तो ये सबसे ज्यादा है ना, हाँ तो यही तो ज्यादा है ना, तो 1 ना। तो अबे छोटा है ना पहले। अरे भाई मेरे ले, अच्छा मैं ये ले यार बस, क्या रहे तुम लोग, 1 मतलब सबसे ज्यादा है उसका, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं समझा तेरे दिमाग में क्या रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ, ये ले। हाँ अरे रुकेगा क्या, इंक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा पहले एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मैं बोल रहा हूँ, अब समझा। फिर बाद में कौन आएगा, बस खुश, अब बोलो और कौन आएगा, 1.5, ठीक है। फिर कौन आएगा, सॉरी ये ले, कौन है KCl, फिर कौन है, हो गया इजी। नॉट ओनली पार्टिकल्स विल मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो,
क्या रे फोन में घुसे हुए तुम लोग दोनों जन, गेड़े लोग। समझा क्या कितना इजी है ये? ऐसे भर भर के एमसीक्यूज में लेके तुमको बुक में। फिर यहाँ पे क्या दिया है? ये भी बेटा देख लो बेटा, किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगा बताओ? इसमें देखो ना। अरे 0.1 इंटू इसका कितना होगा बोलो? केसीएल का 0.2। NaCl का कितना होगा? 0.1। एल्यूमिनियम फॉस्फेट बेटा सबसे ज्यादा होगा, समझा ना? और इसका कितना होगा? 0.2। तो इन दोनों का सेम है, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम। ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज विच वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें से? बताओ। क्या हो गया बेटा, क्या डाउट था? बोल, टेल मी व्हाट हैपेंड। अरे ले भाई, बस ये 0.2, 0.1, 2.2, बस किसका सबसे ज्यादा होगा बोलो? 0.01 नहीं, अच्छा 0.1, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो इसमें? ये 2 सबसे ज्यादा है ना? फिर कौन आएगा? 0.2, 0.2, देन 0.1। चलो, विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन दिस? टेल मी। ये रायन बेटा, फोन में अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं फोन अभी ना यहाँ पे सबका रख होगा बाहर। ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। कौन है ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता, खाली फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा। क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। खाली वेपर प्रेशर नहीं होता है, क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर। ए, कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? किसमें होता है बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। अबे ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, भूल गए क्या? पाई इजिकल टू व्हाट? हाँ, मोलैलिटी होता था। मोल। अरे एन सल्यूट आता था कि नहीं? इंटू RT आता था, और अपन क्या लिखते थे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या होता है? मोलारिटी। मोलालिटी कब आता था? बॉइलिंग पॉइंट में आता था और फ्रीजिंग पॉइंट में आता था। मोलारिटी। अरे जान बे। मोलारिटी। एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट। एबिलोस्कोपिक मतलब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब मेरे को बताओ, उन्होंने क्या बोला? एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो केबी बेटा डेल्टा टीबी कब बनेगा? जब एम का वैल्यू क्या होगा? 1 मोलाल। समझा? क्या हो गया? रुकना ये डे, देखने तो दे जरा। अच्छा देख, आज हम लोग ने क्या कौन सा वाला पार्ट किया, मैं तेरे को बता देता हूँ बेटा, सुनो। ये सब अभी समझा ना? प्रेशर कुकर रिड्यूस द कुकिंग टाइम बिकॉज इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, आज ये मैंने करवाया बेटा। अच्छा चलो, ये बेटा आएगा हु हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बाय। चलो कौन सा होगा इसमें से बोलो? एल्यूमिनियम सल्फेट होगा कि नहीं? 0.05 इंटू 5। ठीक है कि नहीं? और NaCl, वेंट ऑफ फैक्टर, ये सब हम लोग का हो चुका है। ये नहीं। देख मैंने ये बोला था ना, मोलैरिटी एंड नॉट मोलालिटी व्हाइल कंसिडरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट देन वी डिड दिस राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन स्टेट बोला है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया कि नहीं? हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू राइज इन बॉय, ये सब इजी है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सब डी किया हम लोग ने। ये सेमी परवियर मेम्ब्रेन हम लोग ने कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर के सम्स कर दिए। रिवर्स ऑस्मोसिस डन। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा ये देखा, आज ये डेरिवेशन किया कि नहीं यूजिंग राउल्स लॉ? अरे बोलो ना। फिर ये डेरिवेशन हो चुका है। ऑल दिस वी हैव डन। यस बेटा, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ने कर दिए है। बेटा आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। हाँ बेटा प्लीज, ये टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स है बेटा, उसका सब मैंने आप लोगों को नोट्स दिया है। दिखाई दे रहा है ये? ये वाला नहीं, ये आज दिया ना तुम लोगों को।
तेरे को मिला है ना, सबको मिला ना। हाँ ये तेरे को रखने का है, ये वाला तो है। ये नहीं। सब कुछ करना है। अरे वो बुक दे दी नहीं है क्या यार। पार्ट 1 पार्ट हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 में बोर्ड क्वेश्चन, उसमें टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर है, स्टार वाले वो है टेक्स्ट बुक के इन अनसॉल्व। ये रहेगा ना, उसमें एस्ट्रिक मार्क रहेगा तो या प्लस साइन रहेगा तो दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, in text question. Next Thursday, listen carefully. Next Thursday, since now all of you have got the notes, so next Thursday there will be test on what, solid state, first chapter. सुन लो। फिर संडे को बेटा टेस्ट होगा, जो मतलब ऑनलाइन, वो घर पे करना है बेटा। सीईटी वाले जो भी बच्चे हैं, ऑनलाइन टेस्ट ऑन सॉलिड स्टेट। वेट जा, अभी सीईटी वाले जो बच्चे उनको मैं पोर्टल का की दे रहा हूँ, तुमको लॉगिन कैसे करने का वो मैं बता रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। ओके। और ये मैंने आज जो दिया है इसके, ये फर्स्ट चैप्टर, पहले फर्स्ट चैप्टर का करो और सेकंड चैप्टर का भी स्टार्ट कर दो। ओके, मैं अभी भी बता देता, सोल्यूशन का टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में होगा, सॉलिड स्टेट नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में, सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट वीक में, एक एक चैप्टर 25 to 30 मार्क्स आएगी। 25 थियरी एंड न्यूमेरिकल्स पूरा सब। अरे नॉर्मल जो होगा बेटा मैं बता देता, अगर एमसीक्यू होगा 4 मार्क का, 1 मार्क क्वेश्चन होगा, फिर बोर्ड का पैटर्न है वैसे ही 2 मार्कर होगा और 3 मार्कर होगा। ऑप्शंस बेटा मैं एमसीक्यू में नहीं आते ऑप्शन, तो उसमें मैं नहीं दूंगा, 2 मार्कर और 3 मार्कर में रहेगा, ठीक है। लेकिन बेटा पूरा अच्छे से करो। और ये वाला मैं इसका है ना पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन भी आई थिंक 1-2 साल का उसमें नहीं है, तो मैं लिख के डाल दूंगा। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, खाली इस पे डोंट रिलाई, दिस इज जस्ट टू गेट एन यू ऑल विल गेट एन आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क। क्लियर? अच्छा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन। ओके, सीईटी स्टूडेंट्स विल वेट, बाय बाय।